ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के अति प्यारे बच्चे, भोपाल जोन के बहनों और भाइयों, हो सकता है कोई दूसरे जोन के भी बैठे हों, लेकिन मुख्यतः ये टर्न भोपाल जोन का है। तो बाबा को कहते हैं परम प्रिय। अपने लौकिक बाप को हम कहते हैं प्रिय, और अपने आत्मा के परम पिता को कहते हैं परम प्रिय। तो परम प्रिय पिता की प्रिय संतान आत्माओं और शरीर रूप में बहनों और भाइयों, आज हम पूरे 5000 वर्ष के बाद, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, उसी रूप से जैसे हम अनेक 5000 वर्ष के चक्कर में आज के दिन बैठते रहे हैं, उसी रूप में फिर आकर के बैठे हैं। ये ज्ञान केवल बाबा के बच्चों को है कि सृष्टि का नाटक कैसे चलता है, उसमें क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होगा। तो उस नाटक के अनुसार एक ऐसा युग आता है, विशेष युग आता है। वही युग अन्य युगों का आधार है, और वही युग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वही युग इस समय चल रहा है। हम सब जानते हैं कि इस समय हम कौन से युग में हैं। जो बाबा के बच्चे हैं वो इस समय कलयुग में हैं या किसी और युग में हैं? क्या ख्याल है? हाँ, कलयुग में है दुनिया, और बाबा के बच्चे हैं संगम युग पर। तो क्या कोई ऐसी लाइन है, कोई बॉर्डर है कि इसके अंदर अंदर कलयुग के लोग हैं और इसके अंदर बाबा के बच्चे हैं, या कोई और चीज़ है? क्या ख्याल है आपका? आप सब बच्चे बाबा के भोपाल में रहते हो, तो भोपाल में सारे संगम युगी रहते हैं या कलयुगी भी रहते हैं? क्या ख्याल है? तो कैसे निशान लगाया जाए कि ये आत्मा कलयुग की है और ये आत्मा संगम युग की है? आपके ख्याल में ये बैज लगाने वाले संगम युग के हो गए, और जिन्होंने नहीं लगाया वो कलयुग के हो गए, या कुछ और भी है? बैज तो भूल भी सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग है गिरती कला का युग, ठीक है, और संगम युग है क्या? चढ़ती कला का युग। तो कहा जाता है चढ़ती कला आगे क्या है? चढ़ती कला सबका भला। तो ये जो चढ़ती कला का युग है और वो जो गिरती कला का युग है, उसकी निशानी क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप लिफ्ट का बटन दबाओ और लिफ्ट नीचे चला जाए, ग्राउंड तो क्या अंडरग्राउंड चला जाए, और लिफ्ट का बटन दबाओ और लिफ्ट ऊपर चला जाए? है वही लिफ्ट। तो इसलिए मोटे रूप से जो हमारा पहला पाठ है
पहला पाठ ही हमें कलयुगी आत्माओं से अलग कर देता है। अर्थात जो अपने आप को शरीर मान के चलते हैं वो हो गए गिरती कला के, और जो अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं वो हो गए चढ़ती कला के। तो इसलिए हमारा पहला पाठ भी यही है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर मान के चलते चलते अब नीचे गिरते आए, जो कुछ भी किया नीचे ही गए। शारीरिक प्रेम आत्मा को नीचे ले जाता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है फॉल इन लव। कभी आपने सुना राइज इन लव? होता ही नहीं, क्योंकि शारीरिक प्रेम है। और आत्मिक प्रेम आत्मा को ऊपर ले जाता है, राइज इन लव। तो क्या मतलब हुआ? अगर हमें ऊपर चढ़ना है, चढ़ती कला में जाना है, तो आत्मिक स्वरूप में रहना है। अच्छा, इसी अनुसार सुख और दुख भी है। एक है कलयुगी सुख और दुख, और एक है संगम युगी सुख। दुख कहेंगे कि संगम युगी दुख भी होता है क्या? जो कहते हैं संगम युगी दुख भी होता है, वो ज़रा हाथ उठाओ, पता लगेगा कि भाई ज्ञानी कितना मंथन करते हैं। आप समझते हैं संगम युगी दुख हो ही नहीं सकता? क्यों जी? कोई भी नहीं हाथ उठा रहा। जैसे कहा जाता है त्रेता में कौन जाना चाहता है, तो कोई हाथ नहीं उठाता। ठीक बात है। जब संगम युग है ही चढ़ती कला का युग, तो दुखों से ही तो ऊपर जाते हैं। इसलिए अब आज हमको क्या विचार करना है कि एक ऐसा सुख है, खास सुख, जो संगम युग की सौगात है। एक तरफ तो आपको संगम युग की सौगात शायद इसी समय किसी दूसरे हॉल में मिल रही है, और एक आपको संगम युग की सौगात इस हॉल में मिल रही है। वो कौन सी विशेष सौगात है, उसका उस सौगात से कोई मुकाबला ही नहीं। और वो है अति इंद्रिय क्या सुख। प्रसिद्ध है कि अगर अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? अति इंद्रिय सुख किससे पूछो? किसके गोप गोपियाँ? गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। और अति इंद्रिय सुख का ना किसी को पता है, ना किसी ने अनुभव किया है, ना कोई बता सकता। अब गोपी वल्लभ का क्या अर्थ होता है? वल्लभ कहते हैं पिताजी को। ये खास बात नोट करने की है, वल्लभ कहते हैं पिताजी को। और गोप गोपियों के पिताजी कौन हुए? श्री कृष्ण जी महाराज हुए, या कोई परम पिता परमात्मा हुए? श्री कृष्ण जी को कोई पिताजी कहेगा? यहाँ कोई 60-70 साल का भी भाई बहन बैठा हो, वो श्री कृष्ण को पिताजी कहेगा? अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि गोपी वल्लभ शब्द हमेशा याद रखो कि गोप गोपियों के पिता। कल की मुरली में भी, आज की मुरली में भी बाबा ने अति इंद्रिय सुख के बारे में इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा। क्या कहा बाबा ने? कि दो पिता होते हैं, ठीक है? एक है विनाशी पिता और एक है अविनाशी पिता। विनाशी पिता का क्या मतलब? जो पिता शारीरिक पिता है और एक दिन उसको शरीर छोड़ना ही है। और विनाशी पिता भी अविनाशी पिता को याद करता। और दूसरा है अविनाशी पिता। विनाशी पिता हम सब के अलग अलग हैं, उसके नाते से हम सब भाई भाई या भाई बहन नहीं हो सकते। अविनाशी पिता हम सब का एक है, जो
परलौकिक पिता है, और अगर माता जी को जोड़ा जाए, ब्रह्मा जी को, बड़ी माँ को, तो जो अलौकिक भी है। तो अलौकिक और परलौकिक पिता सबका एक है, और वो अविनाशी है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर आपने विनाशी सुख लेना है, अल्पकाल का सुख लेना है, तो आप लौकिक को याद करते हैं, लौकिक पिता को, लौकिक वस्तुओं को, लौकिक व्यक्तियों को, इस लोक की बातों को याद करते हैं। और वह सुख भी इस लौकिक शरीर के द्वारा ही लिया जा सकता है। और हम सबको अनुभव है कि वो सुख नहीं है, वो शुगर कोटेड सुख है। ऊपर से मीठा लगता है, जब उसको निगलो तो गले में फंस जाता है, तो आप बहुत दुखी होते हैं। हर एक को पता है कि लौकिक सुख जो होता है आजकल के ज़माने में, कलयुग में, बहुत बंधन वाला है। यहाँ जाके अटक जाएगा, आपका सांस लेना भी मुश्किल कर देगा। इसलिए बाबा कहता है कि मेरे बच्चे संगम पर इसीलिए मेरे पास आ गए। अच्छा, अब रहा अलौकिक सुख। अब अलौकिक सुख ही अति इंद्रिय सुख है। हमें अति इंद्रिय सुख लेने के लिए क्या कुछ याद रखना पड़ेगा? नहीं तो आपने शरीर को देखा, आपकी आँखों ने शारीरिक वस्तुओं को देखा, तो फटाफट, क्योंकि सतयुग से लेकर शरीर को ही देखने का अभ्यास है, तो आप फटाफट आकर्षित हो जाएंगे। आप समझेंगे कि ये सीनरी जो हम देख रहे हैं, नया सूर्य सुबह निकल रहा है, ये तो इन आँखों से ही देखी जा सकती है। इसके बगैर तो आप सनराइज़ देख ही नहीं सकते। इसलिए इन आँखों की भी ज़रूरत है और इस दुनिया की भी ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं वो सनराइज़ कितना समय रहता है। अगर आपके दिल के अंदर बहुत दुख है, कोई मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, कोई शारीरिक रोग है, किसी ने कह दिया आपको कैंसर का खतरा है, तो आपको सनराइज सुख देगा क्या? आप तो ध्यान ही नहीं देंगे उस तरफ। इसलिए बाबा कहते हैं कि दुख की दुनिया में सुख का सोचना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। कि दुख की दुनिया में कोई सोचे मुझे सुख मिलेगा, तो इससे बड़ी अक्लमंदी क्या हो सकती है? और बाबा कहते हैं ये अक्लमंदी मेरे बच्चे बहुत काल से करते आए हैं, और उस अक्लमंदी के कारण थक भी गए हैं। इसलिए अब तो वो अक्लमंदी बंद करो, अकल को बंद करो। कलयुगी अकल कलयुगी चीज़ों को ही देखती है। तो बाबा हमको कौन सी अकल देते हैं? जिसको कहा जाता है श्रीमत। जो अकल सोने तुल्य भी नहीं है, हीरे तुल्य है। आपको ये श्रीमत संगम पर ही मिलेगी, और इसके परिणाम स्वरूप जो सतयुग आएगा उसमें भी आपको अति इंद्रिय सुख का मज़ा नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे कि अति इंद्रिय सुख की पहचान क्या है? पता तो लगना चाहिए कि ये सुख अति इंद्रिय सुख है। मान लो आप एक बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, सपने में बहुत सुख मिल रहा है आपको, बहुत मज़ेदार सीन सामने आ रहा है, क्या उसको अति इंद्रिय सुख कहेंगे? क्योंकि उसमें इंद्रियां तो है ही नहीं। आप लेटे हुए हैं, शरीर लेटा हुआ है, तो आपका मन सपने देख रहा है बहुत बढ़िया, तो क्या उसको अति इंद्रिय सुख कहेंगे? जो कहते हैं कि हाँ इसमें इंद्रियां तो है ही नहीं, ये तो शरीर यहाँ पड़ा है और हम कहीं और हैं, बहुत सुख ले रहे हैं, ये अति इंद्रिय सुख का अच्छा उदाहरण है। सोच कर बताना। वो ज़रा हाथ उठाएंगे प्लीज़, कि सपने में बहुत सुख ले रहे हैं, शरीर लेटा हुआ है, वो जो सुख है क्या उसको अति इंद्रिय सुख कहेंगे?
आप बोल ही नहीं रहे, हाँ करो या ना करो, एक तरफ तो करो। नहीं, ऐसे का मतलब नहीं है या हाँ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ठीक है कि आपका शरीर लेटा हुआ है, लेकिन जिन चीज़ों को देख रहे हैं आप, जिन चीज़ों से सुख ले रहे हैं, वो चीज़ें विनाशी होंगी। सपना भी विनाशी होता है, पहली बात तो। कई बार सपने में इतना डर लगने लग जाता है कि आँख खुले तो आप खुश हो जाते हैं, अरे अच्छा हुआ वो सपना था। सपना ज़्यादा देर नहीं चलता। और अति इंद्रिय सुख जो है वो परमानेंट है, क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड है। तो सपने में संकल्प बाहर जाता है और चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो वस्तुएं सारी ही इस लोक की होती हैं। तो अति इंद्रिय सुख अलौकिक होता है। दूसरी बात, अति इंद्रिय सुख में इन इंद्रियों का कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल। और ये वहाँ लिया जा सकता है, उस लोक में लिया जा सकता है जहाँ इंद्रियां हैं ही नहीं। अब बताओ, ऐसे कौन से लोक हैं जहाँ शरीर और इंद्रियां हो ही ना? ये तो आपको पता है कौन से लोक हैं। एक है मुक्ति धाम, ठीक है। बाबा ने क्या कहा कि वास्तव में कल की मुरली में था कि हम उस लोक के रहने वाले हैं जहाँ शरीर है ही नहीं, और हमारे पिताजी भी उसी लोक में रहते और हम सब भी उसी लोक के रहने वाले हैं। ये तो यहाँ आके हमने इस पिंजरे को खरीद लिया है और हमारा इसमें मोह पड़ गया। तो बाबा ने कहा, तो वो जो लोक है जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म लोक, अलोक, जिसको कहते हैं ब्रह्मापुरी, जहाँ आजकल हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, सूक्ष्म वतन। उसमें भी आकार तो है, पर उसमें ये इंद्रियां नहीं है। अब आपसे दूसरी सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए आप सूक्ष्म लोक में जाते हैं और वहाँ आप बहुत सारी मिठाइयाँ खा लेते हैं। सूक्ष्म लोक में एक मिठाइयों की दुकान है, फ्री मिठाइयाँ जितनी मर्जी खा लो। आपका पेट भारी होगा या नहीं? आपको बोझ लगेगा उसको हजम करने का या नहीं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म लोक की मिठाइयाँ खाना अति इंद्रिय सुख है या नहीं? फिर सोचो, नहीं है, क्योंकि वो मिठाइयाँ तो लौकिक हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये एग्जाम्पल है कि आप सूक्ष्म लोक में अति इंद्रिय सुख ले सकते हैं, लेकिन वो सुख आत्मा से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अविनाशी आत्मा है। बाबा कहते हैं संगम युग का अति इंद्रिय सुख सतयुग और त्रेता तक चलता है, लेकिन वहाँ वो सुख के रूप में हो जाता है, अति इंद्रिय सुख नहीं रहता। अच्छा, अब अति इंद्रिय सुख की निशानी क्या है? जिसको कहते हैं चढ़ती कला। चढ़ती कला का क्या मतलब है? खुशी। खुशी तब होती है जब कोई चीज़ बढ़ती है। अगर आपकी कोई चीज़ बढ़ती नहीं है, चाहे वो कितनी भी बढ़िया चीज़ हो, आपको सुख मिल सकता, खुशी नहीं मिल सकती। ये सोचने की बात है। देवता सुखी होते हैं या खुश रहते हैं? बताओ। देवताओं को खुशी मिल सकती है या देवताओं को सुख मिलता है? सोच के बताना, क्या ख्याल है? भोपाल निवासी तो हैं, देवताओं को सुख तो होता अथा, लेकिन जो दूसरी शर्त है कि आपकी बढ़ना चाहिए, तो देवताओं का सुख बढ़ नहीं सकता। इसलिए संगम पर आपका बढ़ सकता। संगम पर चढ़ती कला है। अगर किसी के पास सिर्फ 1 लाख रुपया है और अगले थोड़े समय बाद वो 1.25 लाख हो जाए,
तो आपको खुशी होगी? ज़रूर होगी। अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपया है लेकिन वो 2 साल बढ़ता ही नहीं, तो आपको खुशी होगी? नहीं होगी। ये मोटी बात है। इसलिए संगम युग खुशी का युग है, क्योंकि संगम युग चढ़ती कला का युग। तो हमको ये देखना है कि खुशियों का ज़माना, चढ़ती कला का युग केवल एक है सारे चक्कर में। बाकी आपने कमाई कर ली, उसको खाते रहो। इतनी कमाई कर ली जो 2 युग तो आपको ख़त्म ही नहीं होती, उसके बाद भी कुछ ना कुछ चलती रहती है। लेकिन कमाई करने का समय जो है वो संगम युग है। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग की विशेषता क्या है कि यहाँ बढ़ता है और चढ़ती कला से सबका भला हो जाता है। ये भी बाबा कहता है, घर का एक व्यक्ति बड़ा हो जाए। मान लो किसी के घर का एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, तो क्या सारी फैमिली को फ़ायदा होता है कि नहीं होता? सब खुश होके कहते हैं हमारा फलाना राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति के परिवार के। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं संगम युग के बाबा के बच्चे, इनकी जब चढ़ती कला होती है तो सारी दुनिया की चढ़ती कला हो जाती है। ये आपको पक्का दिल में बांध के रखना है कि हम सारी दुनिया के आधार मूर्त हैं। वैसे तो बाबा कहता है आप आधार मूर्त हो, लेकिन कभी कभी दिल में नहीं रहता ना, रे हम क्या आधार मूर्त हैं, हम एक छोटे से बीके हैं, फलानी जगह रहते हैं, हम सारी दुनिया के आधार मूर्त कैसे हैं? तो बाबा कहता है नहीं, मूल या जड़ जो होती है, जड़ ऑटोमेटिकली सारे वृक्ष का आधार होती है। अगर कोई व्यक्ति 1 गिलास पानी भी जड़ को दे दे तो उसका कुछ हिस्सा सारे वृक्ष को पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। अगर जड़ के अंदर कमज़ोरी आ जाए तो सारा वृक्ष कमज़ोर हो जाता है। अगर जड़ शक्तिशाली हो जाए तो सारा वृक्ष शक्तिशाली हो जाता है। और जड़ का कनेक्शन किससे होता है? जड़ ताकत कहाँ से लेती है? जड़ लेती है बीज से। तो बीज है परमात्मा पिता, वो तो सर्वशक्तिमान है, शक्तियों के सागर हैं, और हम है जड़। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर अतीन्द्रिय सुख लेना हो तो हम किससे लेंगे? हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए? क्या एक सेब दूसरे सेब को पैदा कर सकता है? बताओ जी, क्या एक सेब दूसरे सेब को पैदा कर सकता है? क्या एक सेब अपना रस दूसरे सेब तक पहुंचा सकता है? नहीं। लेकिन बीज से सभी सेब पैदा होते हैं, और बीज जड़ के द्वारा सभी सेबों को शक्ति देता है। तो जिसको बाबा कहते हैं आप आधार मूर्त हो, तो आप देखेंगे आधार मूर्त का अर्थ क्या हुआ कि हमारे ऊपर जो हम धारण करेंगे, शक्ति धारण करेंगे तो सारे वृक्ष को शक्ति पहुंचेगी। अगर कम शक्ति धारण करेंगे तो सारा वृक्ष कमज़ोर हो जाएगा। आपने एक और बात देखी होगी, जब किसी बिल्डिंग की नींव खोदी जाती है, किसी बिल्डिंग का आधारशिला रखा जाता है, तो क्या करते हैं? आपने देखा होगा थोड़े से धनिया, थोड़े से चावल, हाँ जी, थोड़ी सी हल्दी, एक थोड़ा सा सोने का टुकड़ा या चांदी का उसमें डाल देते हैं। देखा है ना आपने? इसका क्या मतलब हुआ? उस बिल्डिंग का धनिये से क्या ताल्लुक है, और उस बिल्डिंग का चावल से क्या ताल्लुक है, और उस बिल्डिंग का सोने के तार से या पतरे से क्या ताल्लुक है? ये भी बाबा कहता आपका यादगार है कि मेरे ब्राह्मण बच्चों ने जब नई दुनिया की बिल्डिंग की फाउंडेशन लगाई गई थी, तो मेरे बच्चों ने सुदामा की तरह थोड़े से चावल डाले थे, थोड़ा सा उसमें धन लगाया था। उस आधार पे वो सारी बिल्डिंग खड़ी होती है।
आपको ताली बजानी चाहिए सोचकर कि हमारे उस छोटी सी, बाबा कहते हैं चावल थोड़ा सा डाला महल मिल गया, तो ये कहाँ से हो गया? उस वक़्त ज़रूरत है कि सारी दुनिया अपना तन मन धन विनाश की तरफ लगा रही है, विनाशी चीज़ों की तरफ लगा रही है, और बाबा के बच्चे चढ़ती कला वाले उसमें लगा रहे हैं। तो अति इंद्रिय सुख किसको होगा? अगर आप उस धन से कोई लौकिक चीज़ ले भी लेंगे उसमें होगा, या जो आपने बाबा के कार्य में अपना उंगली लगाई उसमें होगा। इसलिए अति इंद्रिय सुख केवल और केवल संगम पर होता है और बाबा के बच्चों को होता है, और उसमें चढ़ती कला होती है। अब प्रश्न ये है, हम सब ब्राह्मण बने, ये हमारी यात्रा है। बाबा कहते हैं आप यात्रा पर हो। तो यात्रा कभी शुरू होती है, फिर बीच में आती है, फिर यात्रा का अंतिम समय आता है। तो अभी ये यात्रा आपके ख्याल में कहाँ है? ये यात्रा पूरी होने वाली है या अभी बीच में है? क्या ख्याल है? जो सब कहते हैं कि हाँ ऐसा दिख रहा है, अब ये यात्रा अपने फाइनल स्टेज पर है, वो ज़रा हाथ उठाओ तो। ठीक है, अच्छा। अब जब यात्रा पूरी होने लगती है तो क्या करना पड़ता है? तो बाबा ने स्लोगन दिया हुआ लास्ट सो फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाद में आएगा वो तेज चलेगा तो फर्स्ट आ सकता है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि हमारी मंजिल वहाँ है और हम यहाँ हैं, और वो स्मृति आपको रहे, तो आप अपनी स्पीड आप पे तेज कर लोगे। वरना जानते हुए भी कि यात्रा का अंत है, कई तो ये पूछते हैं इस समय में विशेष क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, जानते हैं कि समय लास्ट है, देख भी रहे हैं, लेकिन वो स्मृति नहीं। तो बाबा कहते हैं स्मृति से समृद्धि आती है। तो हमारा स्लोगन क्या है? ब्राह्मण सो क्या? ब्राह्मण सो देवता। ये हमारा स्लोगन है। ब्राह्मण तो हम फर्स्ट डे ही बन गए थे, आज भी हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जब देवताओं की दुनिया समीप आ रही हो तो उस वक़्त हमें क्या देखना है कि हमारे अंदर वो जो सतयुग के संस्कार हैं, वो जो सतयुग के लक्षण हैं, वो आ गए। ये हमारे को टेस्ट करना है, क्योंकि लास्ट समय आ गया। और वो कैसे होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं एक टेस्ट तो ये है कि हम इंद्रिय सुख में कितना समय रहते हैं और अति इंद्रिय सुख में कितना समय रहते हैं। क्योंकि लास्ट स्टेज में हमें अधिक से अधिक कर्मातीत, इंद्रियों से परे अति इंद्रिय सुख में रहना है। हर वक्त मन के अंदर क्या छूटना चाहिए? मन के अंदर खुशी के क्या फुहारे छूटने चाहिए। जैसे फुहारा होता है ना, अपने आप छूटता रहता है, लोग फुहारा देखने जाते हैं कि कैसे देखो। तो खुशी के फुहारे छूटने चाहिए, जिसको ब्रह्मा बाबा कभी कभी एक्ट करके दिखाते थे कि तुमको खगियाँ मारनी चाहिए खुशी से। तो बाबा कहते हैं ये हमारी निशानी है। वो अंदर की खुशी होगी तो बाहर खुशी आएगी। तो वो अंदर की खुशी अति इंद्रिय सुख है। अब प्रश्न ये है कि अति इंद्रिय सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए? क्या हम सबको किसी न किसी समय, कभी ना कभी, थोड़ा या ज़्यादा अपने ब्राह्मण जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ है या नहीं हुआ? आप सोचो, हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना? अच्छा, अब वो जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ है, उस अनुभव को हमने बढ़ाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा
अब हम अति इंद्रिय सुख में रहें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। अब ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा तो पहले दिन से अंत तक ब्रह्मा बाबा ही थे, लेकिन अपने लास्ट दिनों में ब्रह्मा बाबा में क्या परिवर्तन जो उस वक़्त थे सब ने देखा कि जैसे ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में हैं लेकिन नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा बात करते करते अव्यक्त हो जाते थे। पहले ब्रह्मा बाबा बड़े शौक़ से बच्चों को कहते थे बच्चे दिवाली मनाओ, ये लाओ, पटाखे लाओ, ये करो। बाद में बच्चे कहते थे बाबा दिवाली, ब्रह्मा बाबा उपराम होके कहते थे हाँ बच्चे मना लो। पहले ब्रह्मा बाबा मुरली में फुल गीत बजवाया करते थे, फिर ब्रह्मा बाबा ने गीत की 2 लाइनें कर दी, फिर ब्रह्मा बाबा ने गीत ही बंद करवा दी। तो अर्थात अव्यक्त स्थिति। तो हमारे को अब अलौकिक जो हमारी चीज़ है, हमारा अलौकिक जन्म है, अलौकिक पिता है, अलौकिक युग है, अलौकिक खुशी है, अलौकिक प्राप्ति है। तो उस अलौकिकता में अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। वो कैसे रहें? तो बाबा कहते हैं हम सबको पता है, ऐसे नहीं कि पता नहीं है, अंदर से पता है, चाहते भी हैं रहना। कौन ब्राह्मण होगा जो नहीं चाहता होगा रहना? अब बाबा कहता है मैंने तो ब्राह्मणों को सबके पूर्वज ऑलरेडी बना दिया है कि सारी दुनिया की सभी आत्माओं के पूर्वज ब्राह्मण। और बाबा प्रूफ बताते हैं कि क्योंकि आप सब ब्राह्मण सारी दुनिया की सभी आत्माओं के, सभी धर्मपिताओं के, सभी वृक्ष की शाखाओं के पूर्वज हो, इसलिए आज भी ब्राह्मण की इज्जत है। चाहे वो नाम ही रख ले अपना ब्राह्मण, तो उसको जगह जगह बुलाया जाता है, श्रेष्ठ काम उससे कराया जाता है, चाहे वो उल्टा हथियाला ही बंधवा रहा हो, लेकिन उसकी इज्जत है। किस कारण? कि आपको बाबा ने ऊपर रखा हुआ। तो बाबा कहते हैं अब हम अपने उस रूप में आए। ब्रह्मा बाबा का अर्थ है रचेता। तो अब हम क्या रचें? तो बाबा कहते हैं केवल एक ही काम करना। क्यों? कि संगम युग का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हैं संगम युग के समय के बाबा ने इतना महत्व बताया है कि 1 सेकंड गवाया तो 1 जन्म गवाया, इतना उसका महत्व है। क्योंकि इसमें जो जमा करेंगे, बाबा ने हमको बताया जमा कितना ज़्यादा होता है कि 1 के साथ 0 लगाओ 10, 10 के साथ 0 लगाओ 100, फिर 0। इस स्पीड से ब्राह्मण की कमाई होती है। कुछ समय के बाद तो भूल ही जाता है, गिनती भूल जाती है कि लाख करोड़ पदम आ गया तो पदम के आगे क्या करें, तो फिर पद्मा पदम कह देते हैं। तो 1 दिन में ब्राह्मण की इतनी कमाई होती है, जो आप सोचो इस संगम पर की हुई कमाई सारा सतयुग चलती है। और इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सतयुग कोई छोटा नहीं है, स्वर्ग। और जहाँ के बिल्कुल कमाई ही कमाई है, उसमें घाटा होता ही नहीं। फिर त्रेता युग चलती है, इतनी तो चलती ही है। तो बताओ इतनी शानदार कमाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें कमी ना पड़े। तो कमी क्यों पड़ती है? तो सब कहते हैं कि बाबा और तो कुछ नहीं होता, व्यर्थ संकल्प आते हैं। व्यर्थ संकल्प हमारा टाइम खा जाते हैं। और व्यर्थ संकल्प आने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है कि बाबा कह रहा है तुम्हारी कमाई है और तुम कमाई कर नहीं रहे, तो और भी ज़्यादा पश्चाताप होता है, महसूसता आती कि देखो हम आज का दिन चला गया, इतनी सी कमाई हुई, इतने टाइम में हमने बिंदियाँ लगाई, बाकी टाइम तो चला ही गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो व्यर्थ कैसे ना जाए, तो उसके लिए बाबा रोज़ बताता है हम सबको। आज भी बताया कि ये जो कुछ देख रहे हो इन आँखों से ये नहीं रहेगा। अब क्या हम सदा इस स्मृति में रहते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं नहीं रहेगा? केवल इतना नहीं है, लेकिन इसके बदले में बहुत कुछ आएगा।
तो अगर हम आएगा का ध्यान रखेंगे तो नहीं रहेगा, आप ही हो जाएगा। मान लो इस समय हम डायमंड हॉल में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? आप सब शारीरिक रूप से कहाँ बैठे हो? डायमंड हॉल में। तो इसका मतलब है कि आप अपने भोपाल जोन के घर में तो नहीं बैठे हो। तो यहाँ आगे तो आप ही रह गए ना पीछे। जिस दिन यहाँ से जाना होगा ख्याल आएगा, अरे भाई वहाँ जाना है। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि प्राप्ति का ध्यान रखें। तो शब्द है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लेकिन स्मृति लब्धा करेंगे तो नष्टो मोह आप ही हो जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति को कोई स्मृति रहती है तो उसका व्यर्थ नहीं आता। स्मृति भूली व्यर्थ आया। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति किस चीज़ की रखी जाए? तो बाबा कहते हैं कि स्मृति से ही समर्थी होती है। बाबा ने हमको बताया हुआ है कि स्मृति से समर्थी होती है, वृत्ति से वातावरण वायुमंडल बनता है, और आपकी वाणी से, आपकी बोल से शक्ति प्राप्त होती है दूसरे को, और कर्म से दूसरा कॉपी करता है। तो पहली बात तो स्मृति की आई, तो स्मृति से समर्थी मिलती है, बाबा ने कहा हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? आप देख लो, आप जैसी स्मृति रखोगे वैसे ही आपको समर्थी आएगी। आपको सुबह आमतौर पे अमृत वेला, जिसको बाबा कहते हैं वरदान का वेला है, जिस समय आपको बीज रूप अवस्था में रहना है, जिस समय हमको निराकारी अवस्था में रहना है, जिस वक़्त हमें बिल्कुल शांत रहना है, और उस समय हमें वरदान मिलने हैं, संकल्प भी नहीं भगाना है, उसी समय आलस आता है। आलस खास तौर सारा दिन नहीं आएगा, लेकिन उस समय इतना आएगा जैसे सब हड्डियां टूट गई हैं, शरीर में प्राण ही नहीं रहे, बिल्कुल जान ही नहीं रही। आप खुद हैरान होते ये क्या हो रहा है। और एक आधे घंटे बाद जब अमृत वेला पूरा हो जाए तो प्राण भी आ जाते हैं, जान भी आ जाती, चलने फिरने भी लग जाते हैं। ये क्या मामला है? रोज होता है कि नहीं होता? इसलिए बाबा कहता है उस समय आप सोचो कि मान लो अमृत वेले आपकी खाट के नीचे एक बहुत बड़ा काला सांप कोबरा आ जाए और ऐसे ऐसे करने लगे, तो आपको आलस आएगा? आएगा? अच्छा। या कोई कह दे कि सुबह 4 बजे, पूरे 4 बजे आना, आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आपको नींद ही नहीं आएगी कि 4 कब बजे, 4 कब बजे, सिर्फ 10 करोड़। और बाबा कहता है आपको तो कितनी प्राप्ति है, 10 करोड़ क्या चीज़ है। इसलिए या तो भय या लालच, ये मन को टाइट करता है। मान लो एक मरीज है, हॉस्पिटल में एक मरीज पड़ा है, इतना तकलीफ़ है उसके शरीर को, इतने दर्द है कि वो पासा भी नहीं पलट सकता, हाय हाय। और उसकी मशीनें लगी हुई हैं, सब ये मशीनें चल रही, पता नहीं कब क्या हो जाए। उस मरीज को कोई देखने भी आए तो रिश्तेदार को अंदर नहीं आने देते, दूर से देख ले। अगर उस मरीज को आप कह दो कि तेरे खाट के नीचे एक बम रखा है जो 30 सेकंड में फटने वाला है, बस, तो वो मरीज डॉक्टर को धक्का देकर बाहर आ जाएगा। ये ताकत कहाँ से आ गई? इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारे अंदर समर्थी आएगी। तो अगर हम अपनी स्मृति को ढीला कर लें, बाबा कहता है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, अरे माया तो बड़ी दुष्टर है, आज भी मुरली में आया है,
माया तो बच्चे बहुत बड़ी दुस्तर है, माया तो ब्रह्मा बाबा कहता है मैं भी याद करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, माया किसी को नहीं छोड़ती, माया अंत तक आती रहेगी। तो बस वो संकल्प आएंगे, माया तो अंत तक आती है, माया बड़ी पावरफुल है, रावण को कम नहीं समझना तो आलस। और अगर ये समझें कि माया का चेहरा तो शेर जैसा है पर उसमें ताकत बिल्ली जैसी भी नहीं है, और माया तो पेपर टाइगर है, डराने वाला शेर है, तो बताओ आपको ताकत आ जाएगी कि नहीं? आप डॉक्टर के पास जाओ अपना खून टेस्ट कराने, और डॉक्टर कह दे कि देखो जी मैंने आपका खून टेस्ट किया है कि सारे मध्य प्रदेश में किसी का खून इतना प्योर नहीं है जितना आपका है, तो आप कैसे चलोगे उसके बाद? हैं? सिर्फ डॉक्टर कह दे कि हमने आपका खून टेस्ट किया, सारे मध्य प्रदेश में एक भी बंदा नहीं है जिसका खून आपके जैसा प्योर हो, तो आपकी चाल कैसे हो जाएगी? वाह, नशा ही बदल जाएगा, टेढ़ा आदमी सीधा हो जाएगा, लंगड़ा व्यक्ति भागने लगेगा। और अगर वो कह दे भाई आपके खून में तो बड़ा किसी बड़े अजीब तरह के जर्म नज़र आ रहे हैं, कोई भीषण रोग का खतरा है, तो आपकी चाल कैसे हो जाएगी? हैं आप वही, खाली डॉक्टर ने बताया तो आपकी चाल में फर्क आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति से समर्थी आती है। हमारी स्मृति क्या है? हम कौन से युग में हैं? कौन से युग में? सबसे बढ़िया युग में है। अच्छा, बाबा ने हमको कौन सा कुल दिया है? सबसे श्रेष्ठ कुल दिया है। कितनी अच्छी धारणाएं दी हैं, कितने अच्छे दैवी गुणों का परिचय दिया है, हमारी अंदर की शक्तियों का परिचय दिया है, और सबसे बड़ी बात बाबा हमारे साथ है। तो अब किसी को ऐसी स्मृति हो बाबा हमारे साथ है तो क्या होगा? मान लो किसी की गली के सड़क, किसी का घर गली में है और गली के कोने में किसी के घर में बहुत बड़ा कुत्ता है, बड़ा भयानक कुत्ता है जिसको देखते ही डर लगता है। अब कोई बच्चा, उसने गली क्रॉस करनी है तो वो तो उसके तो प्राण निकल जाते हैं कुत्ते को देखते ही, वो कुत्ता ऐसे करता है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के क्रॉस करे तो बच्चा कुत्ते को भी चिढ़ाएगा, अब मेरा कर ले, क्या करना है, कि नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा? तो अगर ऐसी शक्ति आ सकती है लौकिक बाप का हाथ पकड़ के, तो जिसका बाप ऑलमाइटी हो हैं और वो वायदा करे कि देखो बच्चे तुम मेरी उंगली छुड़ाने की भी कोशिश करोगे तो भी मैं तुम्हें पकड़ के रखूँगा, उसको शक्ति है कि नहीं है? सुबह उठना क्या बात है। तो बाबा कहता है कि मैं खुद आपको उठाता हूँ। कई बार आपको फील होगा मेरी खाट को झटका लगा, बाबा ने मदद की। लेकिन तब अगर हम अपने सारे दिनचर्या में संगम युग को याद रखें, अगर लेने के वक्त संगम युग को याद रखें और जो लें बाबा से वो भी साधारण व्यर्थ कर दें तो नहीं। फिर कई बच्चे एक और धोखा खाते हैं, वो क्या है कि कई बातों में सावधानी बरत के अपनी पूंजी इकट्ठी करते हैं, अपनी शक्तियाँ भी इकट्ठी करते हैं, अपने गुण भी इकट्ठे करते हैं, स्मृति में भी रहते हैं कि संगम युग है, बहुत थोड़ा समय है, करते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में इकट्ठी करते हैं, एक दो चीज़ में लापरवाही कर देते हैं तो सारा इकट्ठा किया वेस्ट चले जाता है। मान लो आपके घर में 10 खिड़कियां हैं और बाहर आंधी आ रही है और आपने 9 खिड़कियां बंद कर ली, कुछ फ़ायदा होगा? वो 10वीं से आ जाएगी आंधी, फिर तो आप कोई भी बंद ना करते, एक ही बात है। इसलिए हम सबको ये चेक करना है कि जो कुछ हम बाबा से लेते हैं वो जाता कहाँ, जमा होता है। बाबा कहता है या उसी वक्त खर्च हो जाता है, जमा नहीं होता। क्योंकि जमा नहीं होता तो उसका भी अंदर फीलिंग रहती है कि मेरा खाता जमा नहीं है। गरीब आदमी को सब
तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात, तो गरीब आदमी तो सबके आगे झुकता रहता है। तो फिर आप माया के आगे भी झुकेंगे, हर चीज़ के आगे, बाबा के आगे भी, बाप के आगे भी झुकना शुरू कर देंगे। हे बाबा थोड़ी सी शक्ति दे दे, तो बाबा हंसेगा कि नहीं हंसेगा? आपने वो लूडो देखा होगा जिसमें सांप और सीढ़ियाँ होती हैं, देखा है? सांप और सीढ़ियाँ, स्नेक एंड लैडर। उसमें क्या होता है कि आपको लिफ्ट मिलती है, आप सीढ़ी के नीचे आ रहे हैं तो फटाफट ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर कहीं सांप के सामने आ गया तो नीचे आ जाते हैं। एक उसमें ऐसा भी सांप होता है जो लास्ट के पास होता है, तो आप वहाँ कहीं सारा पहुँच भी गए और कहीं उसके काबू में आ गए, फिर जीरो में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ना केवल हमें अपने खजाने को इकट्ठा करना है, लेकिन उसको संभालना भी है। और संभालने का बेस्ट तरीका क्या है? बाबा कहते हैं मेरी याद सेफ्टी है। मेरे को याद रखोगे तो माया आप उस खजाने को छीनेगी ही नहीं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि उस खजाने को बांट दो, रहेगा ही नहीं तो कौन छीनेगा। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों का नंबर 1 कर्तव्य है दाता बनना। दाता, दानी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी। यहाँ हमारे घरों के नाम भी हैं। यहाँ आपको विश्व कल्याणी भवन भी बन जाएगा, वरदानी भवन भी मिल जाएगा। भाव क्या है कि हम देवता बन नहीं सकते जब तक हमने जो लिया है वो दे नहीं। ये पक्की बात है, क्योंकि बाबा हमको बीज, हम जड़ को देता है। काहे के लिए? जड़ कभी भी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखती, और जड़ हमेशा हरी भरी रहती है। आप सारा पेड़ सूखा हुआ होगा, नीचे जाके देखोगे जड़ फिर भी रसदार होगी, क्योंकि जड़ क्या करती है, जो उसको मिलता है वो ऊपर भेजती रहती है, पेड़ को हरा भरा करती रहती है। और बाबा कहते हैं हमारे धर्म की जड़ ही ख़त्म कर दी, तना ही ख़त्म कर दिया माया ने। तो इसलिए हमारा काम है जो मिले वो देते जाओ, जो मिले वो देते जाओ, जो मिले वो देते जाओ। आप हरे भरे रहेंगे, और जिसको आप देंगे उसका आपको इन्वेस्टमेंट जैसे कोई होती है, उसका फल आपको आशीर्वाद के रूप में। किसी को रास्ता दिखा दो, वो कहता जी मुझे रास्ता दिखा दिया। बाबा कहता आप तो रास्ते पर चलाते भी हो, सिर्फ दिखाते नहीं हो। तो ऐसे काम हम सारा दिन करते रहें। अब आप कहेंगे ये तो टीचर लोग करते हैं, ये तो सेवादारी बहनें करती हैं, हम क्या करें? तो बाबा कहता है ऑटोमेटिकली जड़ से ऊपर जाता ही रहेगा। हम सब बाबा के बच्चे जड़ हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम घर में रहने वाले हैं, चाहे हम युवा हैं, चाहे हम कुमारियाँ, कुछ भी हैं। तो हमको क्या करना है? तो बाबा कहता है ऐसे बहुत से बच्चे बाबा के हैं जो इस मार्ग को अच्छा समझते हैं, इस पे चलना भी चाहते हैं, लेकिन उनको ताकत नहीं है, उनको समझ नहीं है। इसलिए हम केवल एक काम करें जिसको कहा जाता है शुभ। शुभ सोचें, अशुभ ना सोचें। अशुभ मैंने माया, शुभ मैंने बाबा। शुभ मैंने ब्रह्मा बाबा रचना, अशुभ मैंने शंकर। तो शुभ सोचना शुरू कर दें अपने लिए भी। जो कुछ देखें, बाबा जो मुरली में आया है, आज भी आया है, कल स्लोगन के रूप में आया था, आज वरदान के रूप में आया। वो क्या है? जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। तो इसलिए कहा जाता है, घर के बाहर भी लोग लिख के लगाते हैं शुभम लाभम, लेकिन आजकल शुभम लोभम कर देते हैं। तो बाबा कहता वो नहीं करना। शुभ सोचना, शुभ सोचना, शुभ शुभ करते शुभ हो ही जाएगा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो हमारे हाथ में है लौकिक को, हर लौकिक चीज़ को अलौकिक में परिवर्तन कर दो। बाबा कहता है दुनिया में भी ज्ञान है, दर्जी का भी ज्ञान है, डॉक्टर का भी ज्ञान है,
पर हमारा ज्ञान कौन सा है? 3 लोकों का, जिसका यादगार सरस्वती है। दुनिया में भी धन है जिसका यादगार लक्ष्मी है, पर हमारे पास तो गुणों का धन, शक्तियों का धन, दूसरा धन, समय का सब धन है। हमारा यादगार लक्ष्मी है। दुनिया में भी ताकतवर लोग हैं, पर हमारा ताकत शेर पर सवारी है। दुर्गा हमारा यादगार है। संतोषी माँ हमारा यादगार है। हम कभी असंतुष्ट हो ही नहीं सकते। इतना बाबा हमको दिया हुआ है कि बांटते जाओ तो भी ख़त्म नहीं हो। बाबा कहता है इच्छा मात्रम विद्या। ये सारी बातों की हम स्मृति रखेंगे तो आप इस दिन दुनिया से भूले रहेंगे, खोए रहेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। बस बाबा कहते हैं यही चाहिए। इस लोग कहें देखकर ये इस लोग का बंदा नहीं है। ये कमल फूल की तरह कुछ भी कर लो, इस पे कोई प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो ऐसे करने से हम संगम युगी अति इंद्रिय सुख में सदा रह सकते हैं। ओम शांति।